क्या आप भी समोसा और जलेबी के शौकीन हैं? अगर हाँ तो जरा रुकिए, ठहरिए और सतर्क हो जाइए, क्योंकि समोसा और जलेबी जैसे जंक फूड के चलते भारत में मोटापे का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। सरकारी रिपोर्ट कहती है कि साल 2050 तक देश में करीब 45 करोड़ लोग ओवरवेट यानी कि मोटापे का शिकार हो सकते हैं। और इसी सब को देखते हुए सरकार ने अब देश के तमाम केंद्रीय संस्थानों को, जैसे कि एम्स और बाकी जो केंद्रीय संस्थान हैं, उन्हें निर्देश दिया है कि वो समोसा, जलेबी जैसे देशी जंक फूड को सिगरेट की तरह ही सीरियसली लें और साइन बोर्ड के जरिए लोगों को बताएं कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। इसमें सॉल्ट कंटेंट, इसमें ऑयल कंटेंट कितना है, इस बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। हम पढ़ रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पर अब, जैसे एम्स नागपुर में, अब इसकी कैंपेनिंग भी शुरू हो चुकी है। इसीलिए आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि समोसा और जलेबी तो भारतीय खान पान के बड़े अभिन्न अंग हैं। आप बाज़ार में जाइए तो बाज़ार जाने का जो पूरा का पूरा जर्नी है वो समोसा जलेबी खाए बिना पूरा होता नहीं। इसलिए भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। लेकिन क्या वाकई में इतने खतरनाक हैं समोसा और जलेबी, और इसको लेकर हेल्थ वार्निंग का मतलब क्या है? आज करेंगे इसी पर चर्चा। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। पहले रिपोर्ट। अगर आप समोसा, जलेबी जैसे देसी जंक फूड खाने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए है। अब आप सरकारी दफ्तर की कैंटीन में समोसे या जलेबी खाने जाएंगे तो आपको उस कैंटीन की दीवार पर एक रंगीन बोर्ड नजर आएगा। लेकिन उस बोर्ड में स्वाद नहीं, बल्कि तेल और चीनी की मात्रा के साथ इसका स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा, इसका भी जिक्र होगा। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश भर की सभी केंद्रीय संस्थाओं को निर्देश जारी किए हैं कि वे अपनी कैंटीनों और भोजनालयों में ऑयल एंड शुगर बोर्ड्स लगाएंगे। ये बोर्ड्स ठीक उसी अंदाज में नजर आएंगे जैसे सिगरेट और तंबाकू के पैकेट्स पर चेतावनी दी जाती है। हर रोज नाश्ते में खाई जाने वाली चीजों जैसे समोसे, जलेबी, लड्डू, पकौड़े अब बिना चेतावनी के नहीं परोसे जाएंगे। हर खाने के आइटम के साथ ये बताया जाएगा कि उसमें कितना शुगर, ऑयल और फैट छिपा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि देश में मोटापा एक साइलेंट एपिडेमिक बन चुका है। एक अनुमान के मुताबिक 2050 तक भारत में 44.9 करोड़ लोग ओवरवेट या मोटापे के शिकार हो सकते हैं। यही नहीं, शहरी इलाकों में हर 5 में से 1 वयस्क ओवरवेट है। बच्चों में भी मोटापा तेजी से बढ़ रहा है और यही वजह है कि सरकार ने अब इस दिशा में एक बेहद जरूरी कदम उठाया है। एम्स सहित सभी केंद्रीय संस्थाओं को भेजे गए इस आदेश में साफ कहा गया है कि हर सार्वजनिक खाने की जगह पर इन बोर्ड्स को अनिवार्य रूप से लगाया जाए। इसका उद्देश्य किसी चीज पर रोक लगाना नहीं, बल्कि लोगों को जानकारी देना है ताकि वे सजग होकर अपने खाने का चुनाव कर सकें। जानकारों के मुताबिक ये आदेश इसलिए आया है ताकि लोग समझ सके कि समोसे और जलेबी जैसे रोज खाए जाने वाले आइटम्स में कितना तेल, चीनी और फैट छिपा है और इसे खाने से उनकी सेहत पर क्या असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वागत करते हैं आज के खास मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर शशांक जोशी, सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट, लीलावती हॉस्पिटल से संबंध। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर जोशी आपका। गुड इवनिंग सर। हमारे साथ हैं डॉक्टर पार्थ ठक्कर, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर ठक्कर आपका शो पे। और हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज, जाने माने न्यूट्रिशनिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भारद्वाज आपका भी हमारे शो पे। डॉक्टर जोशी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे इस पर रिएक्शंस आ रहे हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने सारे सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूडिंग एम्स को कहा है कि आप इंस्टॉल कीजिए ऑयल एंड शुगर बोर्ड्स। ये जो फैसला सरकार का है, ये जो आइडिया है सर, ये आपको कैसा लगा? आपका विश्लेषण शुरुआत में सर। दीपक जी धन्यवाद। और मैं आपकी सराहना करता हूँ कि हेल्थ विशेषज्ञ में आपने एक मुहिम चलाई है और हेल्थ एजुकेशन मूवमेंट में आप काफी आगे हैं, तो आपकी प्रशंसा भी करता हूँ। मैं वेलकम करता हूँ ये स्टेप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। हमने काफी साल पहले एक स्टार स्टडी पब्लिश किया था जिसमें हमने पूरे भारतवर्ष में देखे थे कि हमारे शरीर में हम जो खाते हैं भारत लोग, वो लोग स्टार स्टडी के मुताबिक बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट और फैट का सेवन करते हैं और प्रोटीन का सेवन कम होता है। और इसका प्रमुख कारण है कि देसी फास्ट फूड और वेस्टर्न फास्ट फूड्स। हमारे देसी फास्ट फूड्स में समोसे आते हैं,
जलेबी आती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट फैट का प्रमाण बहुत ज्यादा होता है। और इसलिए ये चेतावनी देना बहुत आवश्यक है। इसलिए ये शुगर और ऑयल बोर्ड है। इससे मोटापा कम होगा, कार्बोहाइड्रेट कम होगा, हृदय विकार और मधुमेह की बीमारियों पे असर पड़ेगा। तो ये एक प्रिवेंटिव स्टेप, तो इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एजुकेशन। ऐसे ही स्टेप एक 10 साल पहले ब्रिटिश हार्ट एसोसिएशन ने दिया था, समोसा इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो इसलिए ये जो हमने चेतावनी दी है, ये शुगर इज नेक्स्ट टोबैको, डब्ल्यूएचओ ने एक मुहिम चलाई थी 8-9 साल पहले। तो इसलिए ये एक टोबैको इक्विवेलेंट, रिस्क इक्विवेलेंट ये फास्ट फूड्स को दिया गया है। कार्बोहाइड्रेट का सेवन और फैट का सेवन के ऊपर कंट्रोल करने के लिए देसी फास्ट फूड्स एज वेल एज जो पाश्चात्य फास्ट फूड है, वेस्टर्न फास्ट फूड, दोनों पे कंट्रोल लगना चाहिए। और इसलिए ये जो वार्निंग आई है, ये एक वार्निंग है, लेकिन जागरूकता करनी बहुत जरूरी है। आपके माध्यम के थ्रू हम जागरूकता कर रहे हैं, तो इसलिए ये वेलकम स्टेप है। और लेकिन उसका अमल करना ये वॉलेंटरी है, क्योंकि अपने आप को जब हम ये टेस्टी फूड और फास्ट फूड देखते हैं तो हमको कंट्रोल नहीं रहता है। तो कम खाना, स्लोली खाना और पोर्शन कंट्रोल करना उतना ही आवश्यक है। लेकिन हेल्दी ईटिंग हैबिट्स इनकलकेट करने के लिए ये एक बहुत सराहनीय योजना है। एब्सोल्युटली सर। और इसमें एक भारतीय जो फास्ट फूड है, मैं देख रहा था अभी, मिलिंद देवड़ा साहब का स्टेटमेंट भी देख रहा था, और वो जहाँ तक मेरी जानकारी है वो ये पूछ रहे हैं कि भाई वाई इंडियन फास्ट फूड ओनली। आप फिर पिज़्ज़ा, बर्गर और इन सब के बारे में भी बात कीजिए। तो क्योंकि इस बार हमने टारगेट किया है, और हमारे यहाँ ये एक मिथ भी रहा है, धारणा भी रही है, बल्कि मैं थोड़ा सा, डॉक्टर ठक्कर आप इस पर थोड़ा सा बताइए कि एक आम धारणा ये रही है कि भाई सिर्फ जो वेस्टर्न जंक फूड है वही अनहेल्दी है, उसको क्योंकि जंक फूड बोल देते हैं और जंक फूड की श्रेणी में हम पिज्ज़ा, बर्गर डाल देते हैं। समोसा, जलेबी जैसे शब्द हमारे जुबान पर नहीं आते हैं। लेकिन अब भारत माइंडफुल ईटिंग की तरफ ध्यान दे रहा है और उसमें कह रहा है जो आप ट्रेडिशनली खा रहे हैं उनको भी आप ध्यान में रखिए कि क्या अच्छा है क्या बुरा। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा सर, और इससे कितना हेल्प होगा? नहीं, बहुत सही बात की आपने कि वेस्टर्न जंक फूड हमेशा हम काफी सालों से यही बोलते आ रहे हैं कि भाई बाहर का फूड हम अपना रहे हैं, इसकी वजह से हमारी सेहत बिगड़ रही है। बट हम हमारे वहाँ जो फूड है उसकी जो क्वालिटी है, जो बाहर से हम फूड लाते हैं उसकी जो क्वालिटी है, जो ये समोसा है, कचौड़ी है, भजिया है, जो डेली खाने का एक ट्रेंड है। कहीं पे भी बाजार में जाएंगे, कोई बाहर निकला है, भूख लगा, तो कहीं से भी कोई भी जगह से क्वालिटी चेक किए बिना, कौन कैसे बना रहा है, कब बना हुआ है, ये चेक किए बिना हम बहुत आराम से खा लेते हैं। और उसकी सहजता ऐसी हो गई कि वो हमें खराब भी नहीं लगता, वो हमारा एक रूटीन बन गया है। तो क्योंकि हमारे दादा दादी ने ये हमें बहुत अच्छे से कहा है कि नहीं, बाहर का वेस्टर्न जंक फूड अच्छा नहीं है, बट ये जो हमारा इंडियन जंक फूड है वो भी उतना ही खराब है। ये भी हमें रियलाइज करना चाहिए, और ये रियलाइजेशन के लिए ये एक बहुत अच्छा स्टेप है कि जो हमें अवेयरनेस बढ़ाएगी, हमें एक एक सेकंड के लिए हमें रोकेगी जब भी हम ये खाने के लिए जाएँगे। और वैसे करते-करते थोड़े महीने बाद, थोड़े सालों बाद हम उसकी आदत लगा लेंगे कि नहीं, हमें हेल्दी खाना है, माइंडफुल खाना है और पोर्शन कंट्रोल करके खाना है। एब्सोल्युटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इसको काफ़ी जो है हद तक, एक तरह से कुछ लोग इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज, आप तो जो इंडियन जो ट्रेडिशनल हमारी जो कलिनरी हेरिटेज है उसको बहुत अच्छे से समझते हैं सर। बहुत सारे लोग इसे, उस पर अटैक भी मारेंगे कि भाई एक तरह से पब्लिक पुशबैक भी आ सकता है कि साहब पिज़्ज़ा बर्गर की तो आप बात नहीं करते हो, डोनट्स की बात आप करते नहीं हो, वो तो इतने अनहेल्दी हैं, और हमारा जो जलेबी, समोसा, फाफड़ा ये सब है जो हम डेली खाते हैं, तो हमारी ट्रेडिशनल है। तो कैसे सर इसको एज एन हेल्थ एक्सपर्ट आप कैसे देख रहे हैं, और ये वाला आर्ग्यूमेंट आपको कैसा लगता है कि हमारा तो ये ट्रेडिशनल खान पान है साहब, इसको बंद कैसे कर सकते हैं? एक्चुअली क्या है दीपक जी कि लोगों को ना एक्सक्यूजेस देने की कहीं ना कहीं आदत होती है। ये जो समोसा और जलेबी है ना, ये सिर्फ एक खाना नहीं है, ये कहीं ना कहीं लोगों के ना इमोशंस से जुड़ा हुआ है। मैं वेट लॉस इंडस्ट्री 18 ईयर्स से चला रहा हूँ। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, कई बार लोग ये बात कहते हैं कि जी मुझे इतने साल हो गए, मैंने पैसे खर्चे हैं, मैं वजन घटाने के लिए परहेज क्यों नहीं करूंगा, मैं अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए परहेज क्यों नहीं करूंगा। पर मैं परहेज को या खाने के स्वाद को कुछ ऐसा मानता हूँ कि चाहे 5 साल का बच्चा हो, चाहे 50 साल का कोई अधेड़ उम्र का इंसान हो,
जीभ का स्वाद लगभग लगभग एक जैसा ही होता है, और लोगों के साथ क्या होता है कि वो जीभ के स्वाद के लिए अपने आप को समझा लेते हैं। तो ये जो कंसर्न है कि लोग एक्सक्यूजेस देना, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ नेचर, ये एक इंसान की फितरत है कि उसने एक्सक्यूजेस देने ही देने हैं। पर रही बात की वार्निंग लेबल्स की, तो ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम लोग एक वार्निंग लेबल पढ़ेंगे, हालांकि आप देखो कि डॉक्टर शुरू से बोलते आ रहे हैं कि तला भुना मत खाओ, समोसे या पकोड़े मत खाओ, पर लोगों के साथ क्या होता है कि यार आज तो बारिश हुई है, आज तो पकोड़े या समोसे खाने ही खाने हैं। तो ये जो बेसिकली वार्निंग लेवल है ना कहीं मुझे लगता है कि बैक ऑफ द माइंड कहीं हिट करेगा, कि उसे ये चीज समझ में आएगी कि मैंने एक रसगुल्ला या एक जलेबी खाई है तो इससे मुझे कितना नुकसान हुआ है, और मुझे दूसरा खाना या नहीं खाना। तो वो एक माइंडफुल ईटिंग की तरफ एक बहुत अच्छा कदम है सरकार ने जो लिया है, और बड़े सारे देशों में ऐसा हुआ भी। और आप ये देखो कि कितना सिनेरियो चेंज हुआ है। आज से कुछ साल पहले तक कुछ एड्स ऐसी होती थी कि आप ये चीज खाओगे और आपको इससे विटामिन ई मिलेगा, इससे आपको ये पर्टिकुलर चीजें मिल जाएंगी, दूध जैसा स्वाद आएगा, यानी कि उल्टी एडवर्टाइजमेंट थी। और अब एक सरकार ने इतना अच्छा कदम उठाया कि एक सीधी एडवर्टाइजमेंट लोगों को हिट कर रही है कि वो कितना गलत खा रहे हैं, जिससे वो कहीं ना कहीं अपनी सेहत के ऊपर, अपने मोटापे के ऊपर, अपनी ब्लड प्रेशर के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। रही बात एक्सक्यूजेस की, दैट इज अ पार्ट ऑफ नेचर, वो लोगों की आदत है, वो देने ही देने हैं। और जंक फूड इज मोर अनहेल्दी, मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ। उदाहरण के लिए एक समोसे के अंदर 300 कैलोरीज होती हैं, और अगर जो मैं एक चाउमीन की बात करूं तो लगभग लगभग आप ये समझो कि 450, 500, 100 ग्राम चाउमीन के अंदर जो है वो कैलोरीज होती हैं, और बहुत सारे टेस्ट मेकर्स ऐड किए जाते हैं। तो वो तो है ही 100% गलत। पर यहाँ पे तली हुई चीजों का भी ध्यान रखना जरूरी है। और आप ये समझो कि एक लाइन में अगर जो मैं समझाऊं कि हम जो भी खाते हैं ना, उसका बिल हमारे शरीर को देना पड़ता है। यहाँ जो मैं लाइन यूज कर रहा हूँ कि बिल शरीर को, या तो वो जिम के अंदर पसीना बहा के बिल देगा, या फिर वो आईसीयू के अंदर जो इंजेक्शन या दूसरी मेडिकेशंस की वजह से बिल देगा। तो इसीलिए अच्छा खाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा। बहुत अच्छा आपने बोला कि खाइए आप कुछ भी, जो बिल जो अल्टीमेटली देना होगा वो तो आपके शरीर को देना होगा, और वो कई गुना ज़्यादा देना होगा। अच्छा, दूसरी बात कि भाई ट्रेडिशनल खाना, तो हम तो ये तो कहते हैं कि भाई समोसा का आप अगर ओरिजिन देखेंगे, जहाँ तक मैंने टेक्स्ट पढ़े हैं, वो मिडिल ईस्ट या सेंट्रल एशिया का बताया जाता है। वहाँ से आया था ये सनबोसाग या सनबूसाक उस समय कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत काल जो है, मेरे ख्याल से माइग्रेशन के थ्रू जो ट्रेड के साथ ये मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया से आया, और फिर उसका इंडियनाइजेशन हो गया। जलेबी आप देख लीजिए तो उसका भी ओरिजिन इंडियन नहीं लगता है, वो भी मिडिल ईस्ट या पर्शिया से, जलाबिया या जुलाबिया इसको कहा जाता था। ये पर्शियन इन्फ्लुएंस के साथ भारत में आया। हाँ, लड्डू को आप ज़रूर कह सकते हैं, हमारे यहाँ ट्रेडिशनली आयुर्वेदिक टेक्स्ट में भी लड्डू का जिक्र है, सुश्रुत संहिता में है, जो क्लासिक संस्कृत टेक्स्ट है। बट उसमें भी फेस्टिवल्स में और रिचुअल्स में बनाया जाता था जेगरी का, सेसेमी सीड्स का, नट्स का। आज का जो स्वरूप है लड्डू का वो तो पूरा एकदम अलग है। तो इसको ट्रेडिशनल इंडियन क्विजीन समझ लेना, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस पर हमें वो देना पड़ेगा। बट जैसे हमारे मेहमान बता रहे हैं कि ये ट्रेडिशनल हो या ना हो, माइंडफुल ईटिंग पर अब ध्यान देना है। डॉक्टर जोशी, एक प्रॉब्लम ये है कि समोसा हो, जलेबी हो या लड्डू हो, इनको हम मील के रूप में खाएं, पोर्शन के रूप में खाएं, तब तो समझ में आता है। खाना खाने के बाद, फुल मील लेने के बाद, इवनिंग स्नैक्स के तौर पर, वो भी इतनी हैवी कैलोरी, मतलब इनका टाइमिंग और जो इनकी हैबिट्स है लेने की, वो भी खतरनाक है सर। एब्सोल्युटली, आप खाने के बाद खाओ या मिड मील स्नैक करके लो, ये कैलोरी बॉम्ब्स है और कार्बोहाइड्रेट और फैट के बॉम्ब्स है, और ये हमारे अंदर वाले आर्टरीज को ब्लॉक करते हैं, अलग अलग टाइप के कॉम्प्लिकेशंस करते हैं, स्ट्रोक हो, हार्ट अटैक हो, किडनी डिसीज हो, लिवर फेलियर हो, या पेरिफेरल आर्टरी डिसीज हो। तो इसलिए ये जो फास्ट खाना और बहुत ज़्यादा खाना और सही वक्त पे नहीं खाना, ये बहुत हर्टफुल और हार्मफुल है। और हमारे यार यहाँ पे ना, जब भी समोसा या जलेबी दी जाती है तो इट हैज अ सेलिब्रेटरी पोर्शन। लोगों ने, जैसे हमारे और एक विशेषज्ञ ने बताया कि इसमें इमोशनल ईटिंग है, तो हमको ना खुशी मिलती है, और इसका एक एडिक्शन पोटेंशियल है। जैसे हम सिगरेट के लिए एडिक्ट होते हैं, दारू के लिए एडिक्ट होते हैं, वैसे ही ये फूड्स, फास्ट फूड्स आर एडिक्टिव, और इनका जो एडिक्शन सेंटर है हाइपोथैलेमस में, इट इज राइट नेक्स्ट टू द टोबैको सेंटर। और देयरफॉर एक बार उसकी एडिक्शन लग जाती है तो लोग उसका सेवन बार बार करते हैं, और उसके वजह से मधुमेह जैसी बीमारी, ओबेसिटी या चर्बी जैसी बीमारी, रक्तदाब, हाइपरटेंशन जैसी बीमारी, हार्ट डिसीज, या उनके अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। इसलिए इसका सेवन अवॉइड करना बहुत जरूरी है।
माइंडफुल ईटिंग बहुत जरूरी है, कम खाना बहुत जरूरी है, टेस्ट एंड शेयर कर सकते हैं आप, लेकिन कंटिन्यूअसली इसको बार बार खा के ये एडिक्शन के तरफ जाना बहुत जरूरी है। तो ये जो मुहिम है, इसका प्रमुख ध्येय है बिहेवियरल चेंज। इससे एक डेटरेंट लगेगा कि इसमें थोड़ी सी डेंजर है, आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए। तो इससे एटलीस्ट उसका जो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो इसलिए एक भारत सरकार की मुहिम है कि हम थोड़ा सा इसको कंट्रोल कर पाएंगे तो लोग शायद कम खाएंगे, थोड़ा माइंडफुली खाएंगे, उसके क्वांटम में थोड़ी तब्दीली होगी, लोग ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेंगे। हमारे प्रधान जी ने भी बताया है हेल्थ गेम्स में कि फिजिकल एक्टिविटी और फिट इंडिया मूवमेंट के थ्रू थोड़ा सा हम कैलोरी बर्न करेंगे। तो यदि आप आधा समोसा खाते हो या कभी जलेबी खा लेते हो सेलिब्रेटरी ओकेजन पे, तो उसको बर्न करना उतना ही महत्वपूर्ण है। एब्सोल्युटली सर। और इसके इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। जैसा मैंने बताया कि कल्चरल रेजिस्टेंस तो है ही, साथ ही साथ में जो स्मॉल स्केल वेंडर्स हैं, उन जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, स्मॉल ईटरीज हैं, उनको रेगुलेट करना अपने आप में एक मेहनत टास्क है। तो आप कैसे करेंगे इसको? थोड़ा सा, क्योंकि इनफॉर्मल नेचर है इसका पूरा का पूरा जो वेंडर्स हैं, तो इसमें थोड़ा सा इशू ज़रूर आएगा। इन्फोर्समेंट गैप्स भी हमारे देश में, उन पर भी जाना होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ स्वास्थ्य का इशू नहीं है, ये बहुत सारे लॉ इन्फोर्समेंट, रेगुलेशन, बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। बहुत अच्छी मुहिम है जैसे हमारे तीनों मेहमान बता रहे हैं, बट इसके चैलेंजिंग पार्ट्स भी बहुत सारे हैं, तो सब पर ध्यान देना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ। ब्रेक के बाद बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी भी लग रही होगी कि साहब हमारा समोसा जलेबी के पीछे क्यों पड़ गए। तो क्या समोसा जलेबी खाना वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार, या जैसा सर ने बताया कि एज अ सेलिब्रेशन वाला जो फूड है, क्या 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 उतना सेफ है? उतना तो बिल्कुल ही छोड़ दें या उतना चलेगा? अति छोड़कर अगर मॉडरेशन में हम खाने की कोशिश करें तो इसके स्वास्थ्य पर क्या कोई असर पड़ते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो समोसा जलेबी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इससे जुड़े हुए लेबल्स भी अब लगाने होंगे ताकि शुगर का और ऑयल का कंटेंट पता चल पाए उसको लेने, खाने, कंज्यूम करने वाले लोगों को। इसी पर आज हो रही है चर्चा और ये भारत सरकार की स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दिशा निर्देश दिए गए, जितने भी सेंट्रल जो एजेंसीज हैं और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए। डॉक्टर ठक्कर, अब हमें बताइए सर कि ये यदा कदा हम लोग समोसा जलेबी खा लेते हैं उतना सेफ है, या जो रेगुलर रोज़ जो इवनिंग में समोसा खा लेते हैं, ऑफिसेस में तो हमने देखा है कि थोड़ी बहुत कोई खुशी का माहौल हो तो हल्का फुल्का कुछ भी अगर लगे कि सेलिब्रेट किया जा सकता है तो तुरंत समोसे ऑर्डर हो जाते हैं, जलेबियाँ ऑर्डर हो जाती हैं। तो ये जो हम खाते हैं, ये इसका सर हमारे हार्ट पर क्या इम्पैक्ट होता है, शरीर पर क्या इम्पैक्ट होता है, वर्सेस वो लोग जो महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार सिर्फ सेलिब्रेशन के लिए खाते हैं? थोड़ा सा हमें बताएं सर डिफरेंस। देखिए, एक चीज मैं हमेशा सोचता हूँ और सबको बताता हूँ कि कभी कभार खाना बुरा नहीं है, और अगर पॉसिबल हो तो घर में बना के खाइए। जो खराब है, जो हमें परेशान करता है, वो हमेशा ये है कि वो कैसे तेल में बनाया गया है, किस तरह से बनाया गया है, वो तेल कितनी बार गर्म ठंडा किया गया है, उसमें कितने खराब सैचुरेटेड फैटी एसिड्स मिक्स हो गए हैं। सो क्वालिटी अगर आप कभी कभार खाना चाहते हैं, हफ्ते में 15 दिन में एक बार खाना चाहते हैं, पोर्शन कंट्रोल में खाना चाहते हैं, घर में अच्छे तेल में बना के वो तेल एक ही बार यूज करें, वो तेल में फिर से और कुछ नहीं तले, तो आप पकोड़े बनाए, समोसा बनाए, थोड़ा खाए तो वो नुकसान नहीं करता। पर जब तक हो सके तब तक बाहर का तला हुआ, बाहर का समोसा, बाहर का जो तेल हो जाता है, फिर उसको वापस रीहीट करते हैं, वापस गर्म करते हैं एक ही तेल में। आप जैसे बाजू में वीडियो में देखेंगे तो एकदम काले कलर का तेल बन चुका है, उसी में वापस समोसे को तला जाता है। वो चीज आपको काफी ज्यादा प्रमाण में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो बोलते हैं, जो खराब कोलेस्ट्रॉल है, जो धीरे 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 करके नली में ब्लॉकेजेस बनाएंगे। साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल के बाद आपको हार्ट अटैक की और ब्लड प्रेशर की ओर ले जाएगा। वो चीज काफी ज्यादा नुकसान करती है, और वो मैं तो ऐसे कहूंगा कि कभी भी नहीं खाना चाहिए। महीने में, 2 महीने में एक बार सेलिब्रेटरी मोड में भी नहीं खाना चाहिए।
बिल्कुल, यानी कि अगर आपको अपनी सेहत से प्यार है तो सेलिब्रेशन के लिए कुछ और अच्छे स्वास्थ्यवर्धक चीज़ों को अपनाइए, और वो आपके किचन में भी हैं, वो ट्रेडिशनली आपके साथ जुड़े हुए भी हैं। मैं चाहूँगा थोड़ा सा अगर डॉक्टर भारद्वाज अगर हमें बता दें कि सर फिर खाएं तो खाएं क्या, और ये वाला भी जो शिकायत है लोगों की कि भाई ट्रेडिशनल हो, हमारी जड़ों से जुड़ा हुआ खाना हो, तो सर ऐसे कुछ अगर आप ऑप्शंस बता दें। दीपक जी, पहली चीज तो ये है कि ये जो ट्रेडिशनल, एक बड़ी लाइन है बड़ी फनी सी कि टेढ़ा है पर मेरा है। हाँ यहाँ पे आके ये चीज होती है कि जो चीजें गलत है वो चाहे मेरी हो, चाहे आपकी हो, चाहे किसी भी देश से आई है, वो गलत ही है। हाँ हाँ। पर जब बात सेलिब्रेशन की आती है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि खाना कभी कभी खाना भी गलत है, हालांकि मैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंटली सोचता हूँ। क्योंकि देखिए, मैं वेट लॉस में नहीं खाना बंद कराता लोगों का, मैं 3 टाइम रोटी या 2 टाइम रोटी लेने को बोलता हूँ। तो ये जो थ्योरी है कि कभी कभी देखो, लोग ना अक्सर आपको एक बात कहेंगे कि हमें मरना तो है ही है, ये बड़ी गहरी बात है कि हमें मरना तो है ही, तो क्यों ना मैं खा के ही मर जाऊं। क्योंकि वो इतने ज्यादा इमोशनली अटैच्ड है खाने के साथ, इतना ज्यादा वो खाने को लेकर सोचते हैं कि वो खाना खाए बगैर या अपने स्वाद वाला खाना खाए बगैर नहीं रह सकते। आप बहुत सारे मरीजों को डॉक्टर भारद्वाज, सॉरी टू इंटरप्ट यू, हमको तो लोग बड़ा कहते हैं कि साहब आप अपने शो पे कुछ तो छोड़ दीजिए। आप कहते हैं कॉफी, आप कहते हो चाय, आप कहते हो चीनी, नमक, तेल, सब कुछ खराब है, राइस भी खराब है। करा दोगे तो जिएंगे क्या? यस यस यस। कभी कभी खाना ठीक है। यहाँ पे ना एक चीज का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है कि जब आप अपनी प्लेट सजाते हैं खाने के लिए, उदाहरण के लिए कि आज आप इंजॉय करना चाह रहे हैं और आपका मन है, आज पार्टी मूड है कि मैं कुछ समोसा, कुछ जलेबी या कोई बाहर का कोई फास्ट फूड खाऊं, तो इस चीज के ऊपर ध्यान दीजिए कि पोर्शन साइज छोटा हो, और ऐसा ना हो कि आप आज फास्ट फूड भी खा रहे हैं, मेन कोर्स भी खा रहे हैं और उसके बाद फिर स्वीट्स पे भी जा रहे हैं। तो 7 कोर्स मील ना हो, आप उसे पोर्शन साइज को घटाएं और नेक्स्ट टाइम के मील को भी कहीं ना कहीं कैलकुलेट करें कि आपने दोपहर या रात को कल इतना खाया तो आज सुबह मुझे कितना खाना है। तो वो जैसे कहते हैं ना कि कैलकुलेशन जरूरी है कॉन्टिन्यूस माइंड के अंदर, दिमाग के अंदर, कि मैंने आज इतना खाया तो कल कितना खाना है। तो इससे क्या होगा कि आपका वेट मेंटेन रहेगा और कहीं ना कहीं बॉडी को डिटॉक्स करने की जो एक प्रक्रिया बनी है कि हम लोग व्रत या ऐसी जो चीजें करते हैं, तो आप कुछ भी गलत खा रहे हैं तो आप नेक्स्ट टाइम जो है डिटॉक्स करने की कोशिश करिए कि उसका कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स जो बॉडी से निकल जाए। पर बिल्कुल बंद कर देना, स्वाद से हटा देना, दैट इज नॉट प्रैक्टिकल। ऑनेस्टली मैं खुद एक वेट लॉस एक्सपर्ट हूँ, मैं भी नहीं कर सकता, तो प्रैक्टिकल ही नहीं है जो चीजें, तो उस चीज के ऊपर मैं नहीं कहूंगा। पर सरकार ने बहुत अच्छा एक पहल की है कि ऐसी वार्निंग साइन होगा तो कहीं ना कहीं हम लोग रुक जाएंगे। क्योंकि अक्सर मैंने लोगों को देखा है, मेरे पास लोग आते हैं कि जी मैं तो डॉक्टर साहब मिठाई खाना शुरू करता हूँ तो पूरा डब्बा खा के रुकता हूँ। ऐसे जो लोग हैं कहीं ना कहीं रुक जाएंगे कि नहीं, मैं कितना गलत खा रहा हूँ, उन्हें समझ में आएगा मैं कितनी ज्यादा कैलोरीज ले रहा हूँ, कितना ज्यादा शुगर इंटेक कर रहा हूँ और उससे होने वाली समस्याएं क्या क्या है। तो इतना ही काफी है कि ठीक है पूरा बंद ना करो, थोड़ा करो, और कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन के अंदर अपने आप को और ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड करो। बिल्कुल सही बात आपने बोली। और देखिए हम बार बार कहते हैं, आप लोगों के साथ हम शो करते हैं और अपने दर्शकों को बार बार एक चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं कि अब देखिए आपका जो हेल्थ है ना, वो आपका इंडिविजुअल नहीं है, अब वो पूरे देश की वेल्थ है। वो आप देखिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, डायबिटीज़, ओबेसिटी, हार्ट डिजीज़, इसका जो बर्डन आता है हेल्थ केयर सिस्टम पे, इकोनॉमी पे, जो हेल्थ केयर लिंक्ड प्रोडक्टिविटी लॉस होता है, वो पूरे देश को एक साथ होता है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है पर ईयर हम सिर्फ इसलिए गंवा देते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, तरक्की नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग हेल्दी नहीं हैं। तो इसीलिए ये इन्फ्लुएंस इसका जो यूथ पर है, इसको थोड़ा सा, अच्छा डॉक्टर जोशी बहुत अच्छे से इसको बताएंगे सर, जो हमारा पॉलिसी मिसअलाइनमेंट होता है इसकी वजह से, क्योंकि एक तरफ हम बात कर रहे हैं आयुष्मान भारत की, एक तरफ हम बात कर रहे हैं फिट इंडिया मूवमेंट की, और दूसरी तरफ हम इस तरह के खाने को अगर हम तवज्जो देते रहेंगे, चाहे इमोशनली या किसी और वजह से, तो सर फिर हम वो एज ए नेशन आगे नहीं बढ़ पाएंगे सर। बिल्कुल, बिकॉज आपने जैसे बताया कि वेल्दी नेशन के लिए हेल्दी नेशन होना बहुत जरूरी है। यस सर। और हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है जब हमारा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ जाता है। तो हमारा जीडीपी अभी बढ़ गया है, और जीडीपी बढ़ने के साथ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में हम वर्ल्ड नंबर 1 है। हार्ट डिसीज हो, मधुमेह हो, रक्तदाब हो, तो ये तो बहुत खराब है। और इसलिए हमको इसके ऊपर नियंत्रण रखना और प्रोएक्टिव प्रिवेंटिव स्टेप्स और बिहेवियरल चेंज करना बहुत जरूरी है। इसलिए यह सराहनीय है कि हम एक बिहेवियरल चेंज करें, थोड़ा सतर्क रहे। जो ऑयली फूड, शुगरी फूड्स है, वो फास्ट फूड्स हो,
वेस्टर्न हो या भारतीय हो, देसी हो, सबके ऊपर लगाम रहना बहुत जरूरी है। कम खाओ, भलू स्लोली खाओ और उसके ऊपर माइंडफुली खाओ। ये करना बहुत जरूरी है कि उसकी वजह से डॉक्टर जोशी एक क्विक रिस्पांस आपका चाहूंगा सर। एक आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि आप अनहेल्दी फूड्स को टैक्स कीजिए, उस पर टैक्स बढ़ा दीजिए, उसको महंगा कर दीजिए, और जो हेल्दियर, चाहे वो स्ट्रीट फूड वेंडर्स ही हैं, उसमें भी हेल्दियर ऑप्शंस होते हैं। रोस्टेड चना है, स्प्राउटेड जो आती हैं, फ्रूट्स हैं, लड्डू भी अगर मिलेट बेस्ड हो, रागी लड्डू, तो इसको आप कहा यह जाता है कि सब्सिडाइज करे गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या इस तरह के छोटे छोटे स्टेप और उठा सकती है सर? टैक्सिंग थोड़ा काउंटर प्रोडक्टिव होगा। ऑलरेडी जो लोगों के पास अफोर्डिंग है वही लोग ज्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं और सेलिब्रिटी फूड्स खा रहे हैं। तो जहां पे सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ता है तभी सेलिब्रेशन होता है, गरीब लोग नहीं खाते। तो मुझे लगता है कि ये टैक्सेशन कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। ये डबल एज स्वॉर्ड है। ऑलरेडी हमारे यहाँ पे जीएसटी से काफी बहस चलती है, 18% ज्यादा है। तो इसलिए मुझे लगता नहीं है कि वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। कोई देशों में जरूर किया उन्होंने टैक्सेशन, बट बिहेवियरल चेंज सबसे इंपॉर्टेंट है। और हमारा जो टॉप बॉटम अप्रोच है माननीय पंतप्रधान जी से ही चालू हुआ है, इसलिए हमको नहीं लगता है कि टैक्सेशन एक सही होगा। ऑलरेडी बहुत कुछ टैक्स है और जो रिच लोग हैं उनको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, थोड़ी आप 5% 10% से। यस सर। तो कुल मिला के बिहेवियरल चेंजेस हों, और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट भी देखिए बैन नहीं कर रही है, वो सिर्फ आपके लिए लेबल या वार्निंग इसलिए लेकर आई है ताकि आप एक इन्फॉर्म चॉइस ले सकें और आपको पता रहे कि आप क्या खा रहे हैं और इसके नुकसान भी हो सकते हैं। तो इट्स नॉट अ बैन, बट येस गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू एनकरेज माइंडफुल ईटिंग। तो इसका स्वागत सभी को करना चाहिए, इसी उम्मीद के साथ कि सभी लोग हेल्दी रहें, हेल्दी हैबिट्स रहें ईटिंग की। थैंक यू सो मच आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर भारद्वाज, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर ठक्कर, बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर शशांक जोशी सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। शो में इतना ही, ख्याल रखिए, नमस्कार।